अस्सलाम वालेकुम। आज हम 12th क्लास के नए टॉपिक के साथ हम डिस्कस करेंगे जो कि है बेंजीन एंड इट्स नॉमेनक्लेचर। तो बेंजीन जो है वो बेंजीन के जो डेरिवेटिव्स हैं इनकी नेमिंग कैसे की जाती है कॉमन सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर से और आयोपैक सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर से, ये आज हम बेंजीन के इस लेक्चर में सीखेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद द nomenclature of बेंजीन। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि मोनोसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन जो हैं ऐसे बेंजीन रिंग जिसमें सिर्फ एक बेंजीन का रिंग अटैच हो, ऐसे कंपाउंड्स बेंजीन के ऐसे हाइड्रोकार्बन्स बेंजीन के ऐसे डेरिवेटिव्स जिनमें एक बेंजीन रिंग अटैच हो, दे आर कॉल्ड मोनोसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स, जिसमें सिर्फ एक बेंजीन रिंग जो है वो कंपाउंड में मौजूद हो। जैसे कि ये आपके सामने यहाँ पर मौजूद है कि बेंजीन रिंग के ऊपर अगर एक मिथाइल ग्रुप अटैच हो जाए तो तब इस पूरे स्ट्रक्चर का नाम जो है वो हम कह सकते हैं दैट इज कॉल्ड टोलोइन। अगरचे हम इसको जो है ना मिथाइल बेंजीन भी कह सकते हैं कि इसके ऊपर जो सब्स्टिट्यूएंट है वो मिथाइल है और नीचे जो रिंग है वो बेंजीन रिंग है, तो हम इसको मिथाइल बेंजीन भी कह सकते हैं। लेकिन ये इस पूरे स्ट्रक्चर को जब हम नाम लिखेंगे, यानी कि सब्स्टिट्यूएंट और बेंजीन रिंग का नाम अलग अलग ना लिखें, यानी कि मिथाइल बेंजीन अगर इसको ना कहें तो फिर इसको हम पूरे स्ट्रक्चर को टॉलोइन के नाम से ये ज्यादा फेमस है। नेक्स्ट जो है बेंजीन रिंग के ऊपर आप देखें कि एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है जो कि अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप है, अगर ये अटैच हो जाए तो बेंजीन रिंग में जो 6 हाइड्रोजन होते हैं एक हाइड्रोजन की जगह पर ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है यहाँ पर अटैच हुआ हुआ है। तो लिहाजा ये पूरा स्ट्रक्चर जो है जिसमें बेंजीन रिंग के ऊपर एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप मौजूद हो, दैट इज फेमस फॉर फिनोल, दैट इज कॉल्ड फिनोल। इसी तरह से अगर बेंजीन रिंग के ऊपर एक अमाइन ग्रुप जो है वो अटैच हो जाए तो ये पूरा स्ट्रक्चर जो है फिर एनालीन के नाम से मशहूर है, जाना जाता है। इसी तरह से कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप जो है अगर बेंजीन रिंग के ऊपर मौजूद हो तो तब हम इसको कहेंगे बेंजोइक एसिड। इसी तरह से अगर एल्डिहाइड फंक्शन ग्रुप जो है बेंजीन रिंग के ऊपर अटैच है तो इस पूरे स्ट्रक्चर का नाम यानी कि एल्डिहाइड फंक्शन ग्रुप प्लस बेंजीन रिंग, इस पूरे स्ट्रक्चर का नाम होगा बेंजल्डिहाइड। इसी तरह से बेंजीन सल्फोनिक एसिड SO3H जो है वो सल्फोनिक एसिड ग्रुप है जो बेंजीन रिंग के ऊपर अटैच है, तो लिहाजा इसको हम कहेंगे बेंजीन सल्फोनिक एसिड। अच्छा जी, नेक्स्ट हम देखेंगे पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। तो दो या दो से ज्यादा बेंजीन रिंग जो हैं ये अटैच फॉर्म में भी हो सकते हैं, इनकी भी कोई सिंपल सी हम डेफिनेशन या सिंपल सा इंट्रोडक्शन जो है हम ले लेंगे। तो यहाँ पर आप देखें कि ये पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड्स कहलाते हैं जहां पर बेंजीन का एक से ज्यादा रिंग मौजूद है। अगर बेंजीन के दो रिंग जो हैं वो इस तरह से गैप के साथ एक बॉन्ड के साथ आपस में अटैच हों तो इस स्ट्रक्चर का नाम होता है बाईफिनाइल। बाई एक्चुअली कहते हैं टू को, और बेंजीन रिंग का नाम जो होता है वो फिनाइल होता है, तो लिहाजा इसको बाईफिनाइल भी कहा जाता है। यहाँ पर देखें जो सेकंड आपके सामने है, दो बेंजीन रिंग जो हैं ये आपस में एक CH2 ग्रुप के साथ अटैच हैं, तो लिहाजा यहाँ पर भी हम कहेंगे बाई मिथाइल मीथेन, क्योंकि ये मीथेन का डेरिवेटिव है। एक कार्बन वाला अल्केन जो है वो आपको पता है मीथेन होता है, और एक कार्बन को अगर हम इस तरह से ड्रा करें तो इसमें 4 हाइड्रोजन जो हैं वो मीथेन में इस तरह से अटैच होते हैं कार्बन के साथ। तो यहाँ पर आप देखें कि 2 हाइड्रोजन मौजूद हैं लेकिन इस 2 हाइड्रोजन जो हैं वो बेंजीन रिंग से रिप्लेस हो गए हैं, तो इसलिए फिर हम ये कहते हैं कि ये बेंजीन सॉरी मीथेन का डेरिवेटिव है, जैसे कि डाइफिनाइल मीथेन। तो डाइफिनाइल मीथेन इसको इसलिए कहा गया है कि मीथेन में 4 हाइड्रोजन होते हैं, तो 2 हाइड्रोजन की जगह पर यहाँ पर दो बेंजीन रिंग जो है वो आकर अटैच हो गए हैं, देयरफॉर तो फिर इसका नाम क्या है जी कि ये डाइफिनाइल मीथेन इसका नाम है। अच्छा नेक्स्ट हम देखते हैं कि अगर दो रिंग जो हैं बेंजीन रिंग आपस में फ्यूज्ड फॉर्म में हो,
यानी कि यहाँ पर देखें ये बेंजीन का रिंग है, ये दूसरा बेंजीन का रिंग है, ये दोनों आपस में अटैच हैं। इनको हम फ्यूज्ड बेंजीन रिंग कहते हैं। तो इस अगर बेंजीन के दो रिंग आपस में फ्यूज्ड फॉर्म में नजर आए, जैसे कि आपको सामने डायग्राम में नजर आ रहे हैं, तो दैट इज कॉल्ड नेफ्थलीन। इसी तरह से अगर बेंजीन के तीन रिंग आपस में इस तरह से अटैच हो जाएं, तो इस स्ट्रक्चर का नाम है एंथ्रासीन। ये इसका कॉमन नेम है कॉमन सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर के तहत। इस तरह से दो बेंजीन के रिंग जो हैं वो यहाँ पर अटैच हैं और एक बेंजीन रिंग जो है ऊपर की तरफ अटैच है। तो ये सीक्वेंस जो है बेंजीन रिंग की अटैचमेंट का, ये कहलाता है फेनोल्फथालीन। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये ऐसे कंपाउंड हैं जिसमें बेंजीन रिंग जो है वो एक से ज्यादा है। तो लिहाजा ये एक से ज्यादा बेंजीन रिंग वाले कंपाउंड हैं। अच्छा, जिसके बाद हम बाकायदा तौर पर देखेंगे कि बेंजीन और इसके डेरिवेटिव्स जो है ना, इनका नॉमेनक्लेचर किस तरह से होगा, इनकी नेमिंग हम किस तरह से करेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे कि बेंजीन रिंग की जो नेमिंग है, बेंजीन और इसके डेरिवेटिव्स की जो नेमिंग है, ये हम रूल्स के मुताबिक करते हैं। और कुछ रूल जो है हम यहाँ पर देखेंगे जो कि बेंजीन की नेमिंग में इस्तेमाल होते हैं। तो सबसे पहला रूल जो है ये मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन के बारे में है, और इसके डेरिवेटिव्स के बारे में है कि मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन की नेमिंग हम किस तरह से करेंगे। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जिस तरह का अल्काइल ग्रुप, जिस तरह का सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप बेंजीन रिंग के ऊपर मौजूद होगा, तो हम सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप का नाम लिखेंगे। यहाँ पर आप पहले स्ट्रक्चर में देखें कि बेंजीन रिंग के ऊपर जो सब्स्टिट्यूएंट है वो एक मिथाइल ग्रुप अटैच है। तो सबसे पहले हम सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप का नाम लिखेंगे, इसके बाद ये जो नीचे वाला जो बेंजीन रिंग है फिर इसका नाम लिखेंगे। तो यहाँ पर बेंजीन रिंग जो है ये एक्चुअल कंपाउंड को शो करता है, और मिथाइल ग्रुप जो है ये सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप जो है वो नजर आता है, तो इसलिए हम इसका नाम लिखेंगे मिथाइल बेंजीन। तो सीक्वेंस इस तरह से होता है कि सबसे पहले आप सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखेंगे प्लस उसके साथ बेंजीन का लफ्ज लगा देंगे, तो ये नाम इसका बन जाएगा मिथाइल बेंजीन। इस तरह से यहाँ पर आपको पता है कि यहाँ पर जो बेंजीन रिंग के ऊपर एक इथाइल ग्रुप अटैच है, देयरफॉर इस नाम के लिहाज से आप इसको कहेंगे इथाइल बेंजीन। बेंजीन रिंग के ऊपर एक क्लोरीन अटैच है तो आप इसको कहेंगे क्लोरो बेंजीन। और नाइट्रो ग्रुप अटैच है तो दैट इज कॉल्ड ए नाइट्रो बेंजीन। तो जिस किस्म का सब्स्टिट्यूएंट जो है वो बेंजीन रिंग के ऊपर अटैच होगा, उसी सब्स्टिट्यूएंट के लिहाज से हम इन बेंजीन के कंपाउंड्स की नेमिंग कर देंगे। अच्छा जी, दूसरा रूल जो है वो आप देखें इस तरह से है कि ये जो पहला स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, पहले हमने इसका नाम पढ़ा है मिथाइल बेंजीन, यानी कि सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप का नाम जो है वो हमने अलग से लिखा था, और बेंजीन रिंग का नाम अलग से लिखा था, इसको हमने मिथाइल बेंजीन कहा था। लेकिन यहाँ पर हम इस पूरे स्ट्रक्चर को एज ए वन यूनिट जो है वो नाम इसका रखेंगे, क्योंकि बेंजीन के बहुत सारे कंपाउंड ऐसे हैं कि जो एक मखसूस ग्रुप अटैच होने के बाद उनको वो एक किसी एक खास नाम से मशहूर हो जाते हैं। जैसा कि यहाँ पर देखें बेंजीन रिंग के ऊपर जब एक मिथाइल ग्रुप अटैच हो जाता है, तो बेंजीन का ये रिंग या बेंजीन का ये जो डेरिवेटिव स्ट्रक्चर है, ये टोलोइन के नाम से मशहूर है, फेमस है, और अक्सर इसी नाम से जाना जाता है। तो लिहाजा टोलोइन क्या स्ट्रक्चर होगा, टोलोइन जो है एक्चुअली मिथाइल बेंजीन ही है, लेकिन हम इसको मिथाइल बेंजीन के नाम से अगर नहीं पुकारेंगे तो फिर हम इसको टोलोइन भी कह सकते हैं। यानी कि टॉलोइन एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसमें बेंजीन रिंग के ऊपर एक मिथाइल ग्रुप अटैच होता है। तो लिहाजा मिथाइल ग्रुप अटैच होगा तो तब इसका नाम टॉलोइन होगा। नेक्स्ट देखें, बेंजीन रिंग के ऊपर एक और फंक्शनल ग्रुप जो है, जो अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप है, वो अटैच हो गया है। तो अब इस पूरे स्ट्रक्चर को हम हाइड्रोक्सल बेंजीन नहीं कहेंगे, बल्कि पूरे स्ट्रक्चर का एक ही नाम रख देंगे, दैट इज कॉल्ड फिनोल। तो बेंजीन रिंग के ऊपर जब भी हाइड्रोक्सल ग्रुप अटैच होगा इस तरह से, तो ऐसे पूरे स्ट्रक्चर का नाम जो है हम इसको फिनोल के नाम से याद रखेंगे। इस तरह से बेंजीन रिंग के ऊपर अगर अमाइनो ग्रुप अटैच होगा तो इस पूरे स्ट्रक्चर को हम एनिलीन के नाम से याद रखेंगे कि ये एनिलीन है। तो एनिलीन एक्चुअली क्या होती है, अमाइनो बेंजीन ही होती है जो कि एनिलीन के नाम से मशहूर है। इसी तरह से आप देखें बेंजीन रिंग के ऊपर अगर कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शन ग्रुप अटैच हो जाए, कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होते हैं जी, कि कार्बोनाइल कार्बन के अलावा ये कार्बोनाइल कार्बन है, यानी कि कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान जो डबल बॉन्ड है ये कहलाता है कार्बोनाइल कार्बन। तो कार्बोनाइल कार्बन के एक साइड पर लाजमी तौर पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप भी अटैच हो, तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड की निशानी है। तो बेंजीन रिंग के ऊपर एक कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो अटैच हुआ हुआ है। बेंजीन रिंग के ऊपर जो है कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप अटैच है, तो लिहाजा इसका नाम है बेंजोइक एसिड।
इस तरह से बेंजीन रिंग के ऊपर जो है वो एक एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप अटैच है, तो इसका नाम बेंजल्डिहाइड है। इस पूरे स्ट्रक्चर को हम बेंजल्डिहाइड के नाम से याद रखेंगे। तो लिहाजा यहाँ पर आपने स्लाइड में देखा है कि जब बेंजीन रिंग के ऊपर कोई मखसूस ग्रुप जो है वो अटैच हो जाए, तो बेंजीन रिंग का नाम जो है वो हम उस ग्रुप के लिहाज से एक मखसूस नाम इस स्ट्रक्चर को दे देते हैं, तो वो कंपाउंड जो है उसी नाम से मशहूर हो जाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे जी कि यहाँ पर कि अगर एक ग्रुप की मौजूदगी में एक और ग्रुप जो है बेंजीन रिंग पर अटैच हो जाए, तो ऐसी बेंजीन जो है वो कहलाती है डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन को के नेमिंग के दो मेथड हैं। एक मेथड क्या होता है कि हम इस रिंग की नंबरिंग कर लें, यानी कि जिस कार्बन के साथ सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप अटैच होता है इसको कार्बन नंबर 1 कहेंगे, और फिर कार्बन नंबर 2 जो है वो नेक्स्ट कार्बन होगी जिसके साथ सेकंड सब्स्टिट्यूएंट अटैच है। तो नंबरिंग को आपने उस साइड पर मूव करना है जिस साइड पर सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप जो है वो दूसरा सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप जो है वो नज़दीक होगा। तो इस लिहाज से देखें तो ये वाली कार्बन 1 है, ये कार्बन 2 है, तो नंबर 2 कार्बन पर भी एक सेम सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप जो है ना वो अटैच है, यानी कि इस बेंजीन रिंग के ऊपर जो है ना दो मिथाइल ग्रुप अटैच हैं। तो लिहाजा हम इसको कह सकते हैं कि 1 और 2 पर क्योंकि दो मिथाइल ग्रुप अटैच हैं, लिहाजा हम लिखेंगे 1 2 डाई मिथाइल। तो डाई का जो है ना प्रीफिक्स हम यूज करेंगे क्योंकि ये दोनों मिथाइल ग्रुप जो हैं वो सिमिलर है, और आपको पता है कि जब सिमिलर ग्रुप जो हैं वो अटैच होते हैं तो हम उसके लिए डाई ट्राई टेट्रा पेंटा जो है वो यूज करते हैं। तो 1 2 डाई मिथाइल बेंजीन, या इसका एक और नाम भी है, इसको कॉमनली जो है वो ऑर्थोजाइलिन भी कहते हैं। तो ऑर्थोजाइलिन इसको इसलिए कहते हैं कि यहाँ पर जो सेकंड मिथाइल है, जो सेकंड मिथाइल ग्रुप है, ये ऑर्थो पोजीशन पर अटैच है। तो नंबर 1 पोजीशन जो होती है ये रेफरेंस पोजीशन कहलाती है, नंबर 1 पोजीशन से जो नेक्स्ट पोजीशन कहलाती है ये ऑर्थो पोजीशन कहलाती है, जिसको ओ से रिप्रेजेंट करते हैं। तो लिहाजा यहाँ पर एक ऑर्थो पोजीशन पर भी एक मिथाइल ग्रुप अटैच है। तो अब हम इसका नाम यूँ कह सकते हैं कि 1 2 डाई मिथाइल बेंजीन, या फिर एक ऐसा बेंजीन का डेरिवेटिव जिसके ऊपर दो मिथाइल ग्रुप जो है वो अटैच हों। तो इस पूरे स्ट्रक्चर का नाम जो है वो जाइलीन भी होता है, तो लिहाजा इसको जाइलीन भी कह सकते हैं। अब इसको ओ जाइलीन का मतलब है ऑर्थोजाइलिन, जिसका मतलब ये होता है कि जाइलीन के 3 स्ट्रक्चर पॉसिबल हैं, जैसे कि आप अगले डायग्राम में देख रहे हैं। तो जाइलीन का ऐसा स्ट्रक्चर जिसमें दो मिथाइल ग्रुप जो हैं वो 1 और 2 पोजीशन पर अटैच हों, तो ऐसा जाइलिन का स्ट्रक्चर जो है वो ऑर्थोजाइलिन कहलाता है। या फिर हम इसको इस तरह समझ सकते हैं कि नंबर 2 पोजीशन जो है इसको ऑर्थो पोजीशन भी कहते हैं, नंबर 2 पोजीशन भी कहते हैं, ऑर्थो पोजीशन भी कहते हैं। तो ऑर्थो पोजीशन पर अगर कोई ग्रुप अटैच हो तो उस हवाले से हम इसको ऑर्थो कंपाउंड भी कह देते हैं, ऑर्थोजाइलिन भी कह देते हैं। नेक्स्ट आप देखें कि पहले सब्स्टिट्यूएंट के बाद दूसरी जो है वो पोजीशन कार्बन की खाली है, और तीसरी पोजीशन पर भी एक मिथाइल ग्रुप अटैच है। अब दोनों ग्रुप जो हैं वो क्योंकि सिमिलर हैं, तो लिहाजा हम डाई का प्रीफिक्स जो है वो यूज़ करेंगे। तो हम इसको लिख सकते हैं 1 3 डाई मिथाइल बेंजीन। तो सबसे पहले आपने सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप की पोजीशन लिखी है, इसके बाद सब्स्टिट्यूएंट के का नाम लिखा है और इनका प्रीफिक्स भी यूज़ किया है। इनकी तादाद के लिए डाई ट्राई टेट्रा पेंटा भी यूज़ करते हैं। और इसके अलावा अब हम देखेंगे कि अगर दो मिथाइल ग्रुप अटैच हों बेंजीन रिंग पर, तो ऐसे स्ट्रक्चर को जाइलिन भी कहते हैं। अब क्योंकि यहाँ पर ये जो सेकेंड मिथाइल ग्रुप है वो मेटा पोजीशन पर अटैच है, तो लिहाजा इसका नाम मेटाजाइलिन है। ऐसा बेंजीन का स्ट्रक्चर जिसके ऊपर दो मिथाइल ग्रुप अटैच हों और एक मिथाइल ग्रुप जो है वो मेटा पोजीशन पर अटैच हो, तो इसको हम मेटाजाइलिन कहेंगे। इसके बाद नेक्स्ट स्ट्रक्चर देखें जिसमें कार्बन नंबर 1 पर एक मिथाइल ग्रुप अटैच है और कार्बन नंबर 4 पर एक मिथाइल ग्रुप अटैच है। लिहाजा इसको हम कहेंगे 1 4 डाई मिथाइल बेंजीन, या फिर ये जो नंबर 1 के करस्पॉन्डिंग सामने वाली पोजीशन होती है ये पैरा पोजीशन कहलाती है, लिहाजा उस हवाले से इसको पैराजाइलिन भी कह सकते हैं। तो पैराजाइलिन उस वक्त बनेगी जब दो मिथाइल ग्रुप जो हैं वो आपस में आमने सामने अटैच होंगे। ये आमने सामने वाली पोजीशन जो है वो इस तरफ भी हो सकती है कि एक मिथाइल ग्रुप इस तरफ अटैच हो जाए, एक मिथाइल ग्रुप इस तरफ अटैच हो जाए, ये ना हो तो, या फिर एक मिथाइल ग्रुप जो है इस तरफ अटैच हो, एक मिथाइल ग्रुप इस तरफ अटैच हो। तो दो आमने सामने अगर मिथाइल ग्रुप अटैच होंगे तो ऐसा स्ट्रक्चर जो है वो पैराजाइलिन जो है वो कहलाएगा। अच्छा जी, नेक्स्ट आप देखें कि यहाँ पर इस चीज़ को वाज़ा किया गया है कि ऑर्थो पोजीशन कौन सी है, मेटा पोजीशन कौन सी है, पैरा कौन सी है। और यहाँ पर जब आप देखें कि यहाँ पर जहाँ पर सब्स्टिट्यूएंट अटैच है तो ये हमारी रेफरेंस पोजीशन है,
इसको हम नंबर 1 पोजीशन भी कहते हैं। रेफरेंस पोजीशन जो है उसके जो नेक्स्ट पोजीशन होती है, रेफरेंस पोजीशन के नेक्स्ट पोजीशन, ये पोजीशन नंबर 2 कहलाती है। रेफरेंस पोजीशन से जो नेक्स्ट पोजीशन होती है ये पोजीशन नंबर 2 है, और इसको ऑर्थो पोजीशन कहा जाता है, इसको ओ से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो रेफरेंस पोजीशन के नेक्स्ट पोजीशन जो है वो इधर भी है, और नेक्स्ट पोजीशन जो है वो इधर भी है। दोनों साइड पोजीशन जो है रेफरेंस पोजीशन के क्योंकि नेक्स्ट हैं, लिहाजा दोनों जो है वो ऑर्थो हैं। तो ये भी ऑर्थो है और ये भी ऑर्थो पोजीशन है, क्योंकि ये दोनों पोजीशन जो हैं वो रेफरेंस पोजीशन से नेक्स्ट हैं। अच्छा, जिसके बाद आप देखें कि रेफरेंस पोजीशन से जो तीसरी पोजीशन होती है ये मेटा पोजीशन कहलाती है। तो जो भी सब्स्टिट्यूएंट यहाँ पर अटैच होगा हम कहेंगे कि वो मेटा पोजीशन पर अटैच है। इसी तरह से जो रेफरेंस पोजीशन के सामने करस्पॉन्डिंग पोजीशन होती है इसको हम पैरा पोजीशन कहते हैं, और जो कंपाउंड इस पैरा पोजीशन पर अटैच होगा, ठीक है, तो हम इस हवाले से उसको पैरा कंपाउंड भी कह देते हैं। यहाँ पर आप सेकंड डायग्राम में देखें कि अगर सेकंड सब्स्टिट्यूएंट अटैच हो तो हम किस तरह से नेमिंग करते हैं। तो आपने इसकी नेमिंग पढ़ ली है। 1,2 डाइमिथाइल को ऑर्थोजाइलिन भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक मिथाइल ग्रुप जो है वो ऑर्थो पोजीशन पर अटैच है। इसी तरह से यहाँ पर मिथाइल ग्रुप जो है वो मेटा पोजीशन पर अटैच है, तो इसको मेटाजाइलिन भी कहेंगे और या एमजाइलिन कह देंगे। यहाँ पर एक मिथाइल ग्रुप जो है वो पैरा पोजीशन पर अटैच है, लिहाजा इसलिए इसको पैराजाइलिन या पीजाइलिन जो है वो हम कहेंगे। अच्छा, जिसके बाद देखें कि अगर दो डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट जो हैं बेंजीन रिंग पर अटैच हों, और इससे पहले जो हमने पढ़े हैं कि दो सिमिलर ग्रुप जो हैं अगर बेंजीन रिंग पर अटैच हों, यहाँ पर हम देखेंगे कि अगर दो डिफरेंट ग्रुप जो हैं वो बेंजीन रिंग पर अटैच हों, लेट्स से कि पहले डायग्राम में देखें एक अमाइन ग्रुप जो है वो अटैच है बेंजीन रिंग पर, एक एल्डिहाइड फंक्शन ग्रुप जो है वो बेंजीन रिंग पर अटैच है, दो डिफरेंट ग्रुप जो हैं वो बेंजीन रिंग पर अटैच हैं। तो अगर इस तरह की सिचुएशन हो कि बेंजीन रिंग पर दो या दो से ज़्यादा डिफरेंट ग्रुप अटैच हों, तो उस सूरत में हम क्या करते हैं, बेंजीन रिंग की नंबरिंग करते हैं। किसी एक ग्रुप को जो है हम मेजर ग्रुप कंसीडर करते हैं, और दूसरे ग्रुप को जो है ना हम वो सब्सिट्यूएंट बना लेते हैं। तो यहाँ पर जब हम इस स्ट्रक्चर का नाम रखेंगे, तो ये वाला स्ट्रक्चर जो है हमारा मेन स्ट्रक्चर बनेगा, यानी कि एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप को हमने मेन ग्रुप जो है वो कंसिडर कंसिडर किया है यहाँ पर। तो एल्डिहाइड के लिहाज से बेंजीन के ऊपर अगर एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप हो तो ये बेंजल्डिहाइड कहलाता है। ताहम पोजीशन नंबर 2 पर जो है, तो लिहाजा जो हमारा मेन ग्रुप होगा उसको हमेशा हम पोजीशन नंबर 1 पे रखेंगे, और दूसरा सब्स्टिट्यूएंट जो होगा उसको नंबर 2 पे रखेंगे। तो यहाँ पर 2 पोजीशन पर एक अमाइनो ग्रुप जो है ना वो अटैच है, तो हम लिखेंगे 2 अमाइनो, के 2 पोजीशन पर एक अमाइनो ग्रुप अटैच है, और इसके अलावा ये जो आपको सर्कल में नजर आ रहा है ये बेंजल्डिहाइड है। तो इसके बाद जो है वो एक्चुअल कंपाउंड का नाम यहाँ पर लिख देंगे जो कि बेंजल्डिहाइड है। इसी तरह से एक एग्जांपल जो है वो यहाँ पर दी हुई है कि एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप भी दिया हुआ है और एक कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप भी बेंजीन रिंग पर अटैच है। तो अगर दो डिसिमिलर ग्रुप जो है बेंजीन रिंग पर अटैच हों, तो फिर हम देखते हैं कि नंबर 1 जो है वो किसको रखना है। तो नंबर 1 देखने के लिए जो है हमारे पास एक प्रायोरिटी ऑर्डर लिस्ट है जो यहाँ पर आपको आपके पास दी हुई है कि सबसे पहले अगर कार्बोक्सिलिक एसिड आपके स्ट्रक्चर में मौजूद है जिसकी आप नेमिंग कर रहे हैं, तो उस कार्बोक्सिलिक एसिड को हमेशा नंबर 1 पे रखना है, जैसे कि डायग्राम में दिखाया हुआ है कि कार्बोक्सिलिक एसिड यहाँ पर मौजूद है तो इसको नंबर 1 हमने दिया है। अगर कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो OH की जगह पर भी लगा होता तो तब हम नंबरिंग जो है यहाँ से शुरू करते हैं जहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड मौजूद है। अच्छा जी, ये जो प्रायोरिटी ऑर्डर लिस्ट है इसमें देखें कि कार्बोक्सिलिक एसिड पहले नंबर पर आता है, इसके बाद सायनाइड है, फिर इसके बाद एल्डिहाइड है, और इसके बाद जो है वो कीटोन्स हैं, फिर इसके बाद हाइड्रोक्सिल है, और इसके बाद अमाइन ग्रुप है, और इसके बाद जो है ना फिर OR एस्टर्स हैं, और सबसे आखिर में जो है ना वो अल्काइल ग्रुप है। तो लिहाजा यहाँ पर आप देखें कि आपने कार्बोक्सिलिक एसिड को प्रेफरेंस देनी है और कार्बोक्सिलिक एसिड को नंबर 1 देना है, और इसके बाद नंबर 3 पर ये जो ग्रुप लगा हुआ है इसको हम नाम दे देंगे, ये है एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा हुआ है। तो लिहाजा इस हवाले से हम कहेंगे कि 3 हाइड्रोक्सी के 3 पोजीशन पर एक हाइड्रोक्सी अटैच है, और इसके अलावा ये पूरा स्ट्रक्चर जो है ये बेंजोइक एसिड है, पिछली स्लाइड में भी हमने पढ़ा था। इस जैसे कि यहाँ पर ये बेंजल्डिहाइड है, इस तरह से यहाँ पर ये वाला जो मेन स्ट्रक्चर है ये कहलाता है बेंजोइक एसिड, और एक सब्स्टिट्यूएंट जो है यहाँ पर 3 पोजीशन पर अटैच है, लिहाजा इसको कहा था 3 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। तो इस तरह से प्रायोरिटी ऑर्डर लिस्ट जो है हमारे पास है
कि अगर दो डिसिमिलर ग्रुप जो हैं वो बेंजीन रिंग के ऊपर अटैच होते हैं तो हम प्रायोरिटी ऑर्डर लिस्ट में इन ग्रुपों को देख लेते हैं कि अगर ये ग्रुप जो है वहाँ पर मौजूद हैं तो प्रायोरिटी ऑर्डर के लिहाज से हम उनकी पोजीशन जो है यहाँ पर स्ट्रक्चर में लिखेंगे। यानी कि अगर कोई सब्सिट्यूएंट ग्रुप जो है वो प्रायोरिटी ऑर्डर लिस्ट में नंबर 1 पर है तो हम नाम लिखते हुए उसको नंबर 1 ही रखेंगे। तो यहाँ पर देखें कि ये जो पहला स्ट्रक्चर है इसमें एक ग्रुप जो है वो ये वाला अटैच है और दूसरा जो है एक अमाइनो ग्रुप अटैच है, ये वाला ग्रुप अटैच है। तो प्रायोरिटी ऑर्डर लिस्ट में जो ग्रुप पहले आता है हम उसका नाम उसको पहले लिखते हैं, उसका नाम पहले लिखते हैं या उसको नंबर 1 पोजीशन पर रखते हैं। इसी तो प्रायोरिटी ऑर्डर लिस्ट की वजह से हमने यहाँ पर एल्डिहाइड का जो फंक्शनल ग्रुप है उसको नंबर 1 पोजीशन पर रखा है। इसके बाद नंबरिंग का रूल ये होता है कि नंबरिंग को साइड पर लेकर जानी होती है जिधर से सेकंड सब्स्टिट्यूएंट नजदीक हो। तो लिहाजा नंबर 2 पर जो है वो एक अमाइन ग्रुप अटैच है। तो फिर इसको हम कहेंगे 2 अमाइनो बेंजल्डिहाइड इसका नाम हो जाएगा और इसका नाम होगा 3 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, इसका नाम जो है वो बनेगा। अच्छा, नेक्स्ट नेक्स्ट रूल देखेंगे कि यहाँ पर भी आपके सामने जो है वो दो सब्स्टिट्यूएंट अटैच हैं ओवर द बेंजीन रिंग, लेकिन ये दोनों सब्स्टिट्यूएंट ऐसे हैं जो कि प्रायोरिटी ऑर्डर लिस्ट में मौजूद नहीं है। तो लिहाजा अगर बेंजीन रिंग पर ऐसे सब्स्टिट्यूएंट मौजूद हों जो कि प्रायोरिटी ऑर्डर लिस्ट में मौजूद ना हो तो फिर हम अल्फ़ाबेटिकली उनका नाम लिखेंगे। तो यहाँ पर आप देखें 3 क्लोरो आयोडो बेंजीन जो है आपने अल्फ़ाबेटिकली इसका नाम लिखा है। इस तरह से यहाँ पर देखें 2 ब्रोमो नाइट्रोबेंजीन, इसका मतलब ये है कि कार्बन नंबर 1 जो है हम इसको लिख रहे हैं, कार्बन नंबर 2 जो है वो इसको समझ रहे हैं। तो 2 पोजीशन पर क्योंकि एक ब्रोमीन अटैच है तो हम लिखेंगे 2 ब्रोमो, और 2 ब्रोमो के बाद ये पूरा स्ट्रक्चर जो है वो कहलाता है नाइट्रोबेंजीन। तो ये पूरा स्ट्रक्चर जो है वो नाइट्रोबेंजीन भी है। तो लिहाजा 2 ब्रोमो नाइट्रोबेंजीन जो है वो इस स्ट्रक्चर का नाम है। इसके बाद नेक्स्ट रूल है, नेक्स्ट रूल में देखें कि अगर दो सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप मौजूद हों तो हमने देखना है कि इनमें से कौन सा सब्स्टिट्यूएंट जो है उसकी वजह से बेंजीन को स्पेशल नाम दिया जाता है। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर अकेला हाइड्रोक्सिल ग्रुप बेंजीन रिंग पे लगा हुआ हो तो इसको हम एक खास नाम देते हैं, फिनोल कहते हैं। और यहाँ पर एक अमाइनो ग्रुप लगा हो तो फिर बेंजीन रिंग को एनिलीन कहा जाता है। तो लिहाजा यहाँ पर हम नंबरिंग करेंगे, नंबर 1 कार्बन, नंबर 2, नंबर 3 और नंबर 4। तो एक सब्स्टिट्यूएंट जो है 1 पे अटैच है, दूसरा जो है वो 4 पे अटैच है, तो लिहाजा इसको हम कहेंगे 4 अमाइनो फिनोल। यानी कि इसका मतलब ये है कि अमाइनो ग्रुप को हमने सब्स्टिट्यूएंट बना लिया है और बाकी सारा स्ट्रक्चर जो है वो इसको एज ए सिंगल कंपाउंड जो है वो डील किया है, यानी कि एक्चुअल कंपाउंड के तौर पर डील किया है। तो लिहाजा इसका नाम होगा 4 अमाइनो फिनोल। हमने एक फंक्शन ग्रुप को सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप बना लिया है जबकि दूसरे फंक्शन ग्रुप को मेन चेन का हिस्सा बना लिया है, लिहाजा ये फिनोल है। और 4 पोजीशन पर जो है वो अमाइनो ग्रुप अटैच है तो लिहाजा इसका नाम है अमाइनो फिनोल। यहाँ पर आप देखें कि SO3H अगर बेंजीन रिंग के ऊपर लग जाए तो फिर बेंजीन रिंग कहलाता है बेंजीन सल्फोनिक एसिड। तो ये पोजीशन नंबर 1 पर मौजूद है और पोजीशन नंबर 4 पर क्लोरीन भी मौजूद है। तो लिहाजा हम यहाँ पर लिखेंगे 4 क्लोरो क्लोरीन की जो है वो पोजीशन लिखेंगे और इसके बाद जो है वो फिर बाकी पूरे रिंग का नाम जो है ना वो हम आगे लगा देंगे जो कि है बेंजीन सल्फोनिक एसिड। इसी तरह से आयोडो बेंजीन जो है यहाँ पर देखें तीसरे स्ट्रक्चर में कि मिथाइल के अलावा यहाँ पर नंबर 1 पोजीशन ये है, नंबर 2 पोजीशन ये है। तो 2 पोजीशन पर एक आयोडीन अटैच है तो हम लिखेंगे 2 आयोडो और इसके बाद टोलोइन, क्योंकि आयोडीन के बाद ये पूरा स्ट्रक्चर जो है वो एक टोलोइन भी है या फिर मिथाइल बेंजीन है। ये पूरा स्ट्रक्चर जो है आयोडीन के अलावा ये टोलोइन के नाम से मशहूर है। अच्छा, जिसके बाद कुछ और एग्जांपल देखेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखें कि 1 2 3 4 5 6 आपने बेंजीन के 6 कार्बनों में जो कार्बन है उनको नंबरिंग कर ली है। इसके बाद आप देखें कि 2 पे क्लोरीन अटैच है। ये जो 2 पोजीशन है ये 2 पोजीशन भी कहलाती है और इसके अलावा ये ऑर्थो पोजीशन भी है। लिहाजा हम कहेंगे ऑर्थो क्लोरोटोलुइन के ऑर्थो पोजीशन पर जो है वो एक क्लोरीन अटैच है तो ये ऑर्थो क्लोरोटोलुइन। यानी कि क्लोरीन का नाम लिखने के अलावा बाकी सारा जो स्ट्रक्चर है ये टोलोइन है। तो लिहाजा 2 पर एक सब्स्टिट्यूएंट अटैच है तो पहले हम सब्स्टिट्यूएंट का नाम और उसकी पोजीशन लिखेंगे और उसके बाद फिर मेन चेन का नाम लिखेंगे। यहाँ पर नंबर 3 पर क्लोरीन अटैच है और नंबर 1 पर एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच है तो हम इसको लिख सकते हैं मेटा क्लोरोफिनोल या 3 क्लोरोफिनोल।
दोनों सूरतों में इसका नाम दुरुस्त है, क्योंकि क्लोरीन जो है वो मेटा पोजीशन पर अटैच है, तो लिहाजा इसको मेटा क्लोरोफिनोल भी कह सकते हैं, या फिर थ्री क्लोरोफिनोल जो है वो भी कहा जा सकता है। इस तरह से नंबर 4 पर ब्रोमीन अटैच है, तो हम इसको लिखेंगे 4 ब्रोमो नाइट्रोबेंजीन। 4 ब्रोमो, इसका नाम 4 ब्रोमो नाइट्रो तो इस यहाँ पर है ही नहीं, नाम इसका यहाँ पर गलत प्रिंट हो गया है। इसका नाम होगा 4 ब्रोमो फिनोल, क्योंकि ब्रोमीन जो है वो सब्सिट्यूएंट है यहाँ पर, और ब्रोमीन के अलावा जो पूरा स्ट्रक्चर है ये फिनोल का है, तो लिहाजा इसको हम लिखेंगे 4 ब्रोमो फिनोल जो है वो इसका करेक्ट नेम होगा। अच्छा, जिसके बाद एक और एग्जांपल देखें यहाँ पर, कि पोजीशन नंबर जो है वो 1 पोजीशन ये है, 2 पोजीशन पर क्लोरीन अटैच है, और इसके बाद 3 4 पे क्लोरीन अटैच है, तो हम लिखेंगे 2 4 डाई क्लोरो, और ये सारा जो है वो मेन कंपाउंड है, इसका नाम जो है वो है एनिलीन, तो ये 2 4 डाई क्लोरो एनिलीन के नाम से मशहूर है। इसी तरह से नंबर 1 कार्बन यहाँ पर ये है, नंबर 2 कार्बन ये है, नंबर 3 कार्बन जो है वो यहाँ पर होगी, नंबर 4 कार्बन ये है, नंबर 5, इसके बाद नंबर 6 कार्बन ये है। तो इस स्ट्रक्चर के अंदर आप देखें कि 2 पोजीशन पर और 4 पोजीशन पर और इसके अलावा 6 पोजीशन पर 3 नाइट्रो ग्रुप अटैच हैं, तो लिहाजा इसमें हम लिखेंगे 2 4 6 ट्राई नाइट्रो टोलोइन। ट्राई नाइट्रो यानी कि 3 नाइट्रो हैं, और ये पूरा स्ट्रक्चर जो है वो टोलोइन है, तो ये ट्राई नाइट्रो टोलोइन है। इसी तरह से जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर है वो उसमें आप देखें कि ये नंबर 1 पोजीशन है, और इसके अलावा नंबर 2 पोजीशन जो है ये है, और इसके बाद नंबर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6 पे जो है ना 2 ब्रोमीन अटैच हैं। एक ब्रोमीन 2 पे अटैच है, एक ब्रोमीन जो है वो 6 पे अटैच है, तो हम इसका नाम रखेंगे 2 6 डाई ब्रोमोफिनोल, क्योंकि ब्रोमीन के अलावा, सब्स्टिट्यूएंट के अलावा, ये पूरा स्ट्रक्चर जो है वो एक फिनोल है। तो इस तरह से आप आज आपने बेंजीन के सिंपल डेरिवेटिव जो हैं उनकी नेमिंग सीखी है।